देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत पहले भी चीन से नक्शे पर स्थायी समाधान की मांग कर चुका है, लेकिन चीन इसमें टाल मटोल करता है, क्योंकि एक बार सीमा निर्धारित हो गई तो फिर उसकी हड़प चाल नहीं चल पाएगी। हालांकि भौगोलिक वजहों से भी LAC का नक्शा बनाना मुश्किल होता है। पहाड़ दरकते रहते हैं, पॉइंट शिफ्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्थायी सीमा तय करना लगभग असंभव है। लेकिन चीन सिर्फ हिमालय पर ही नहीं, हर रोज नई नई मुश्किलें खड़ी करने में लगा रहता है। अब हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसमें भारत और दुनिया के सबसे गंभीर खतरा छिपा हुआ है। चीन और ईरान के बीच एक गुप्त संधि का पता चला है, जो बताता है कि चीन ने 25 साल के लिए ईरान का तेल खरीद लिया है और वहां की अर्थव्यवस्था में भारी निवेश किया है। इसीलिए तो हम विस्तारवाद कहते हैं इसे, अवसरवाद भी। इसके दो असर होंगे। पहला यह कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने ईरान से तेल तो पहले ही खरीदना बंद कर दिया था, अब भारत का यह मित्र देश भी चीन के पास चला गया है। दूसरा यह कि चीन का साथ पाकर अब ईरान चुप नहीं बैठेगा और ईरान जैसा गैर जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश अगर बेकाबू हो जाए तो दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। और उससे भी बड़ी बात, अगर चीन ने अपनी परमाणु टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया की तरह ईरान को दे दी तो आप समझ रहे हैं क्या प्रलय होगा। ध्यान से देखें रिपोर्ट। दक्षिण चीन सागर में चीन यूं ही धौंस नहीं जमा रहा। भारत और अमेरिका को बीजिंग यूं ही आंख नहीं दिखा रहा, बल्कि इसके पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोची समझी और बेहद शातिर साजिश है, जिसने चीन को सोच से भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक बना डाला है। इस खतरे की नई जुगलबंदी बनी है शी जिनपिंग और हसन रूहानी के बीच, जिनका 18 पन्नों का बेहद सीक्रेट करार अमेरिका तक हाहाकार मचा सकता है। चीन और ईरान की एक गुप्त संधि की फाइल न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ लगी है, जिस संधि का प्रस्ताव 2016 में शी जिनपिंग ने अपने तेहरान दौरे में रखा था और जून में उस गुप्त संधि पर हसन रूहानी ने मुहर लगा दी। लेकिन ना तो रूहानी ने ईरान के सामने उस संधि का मसौदा रखा है, ना ही दुनिया को संधि की शर्तों का पता चलने दिया, क्योंकि ईरान और चीन की ये गुप्त संधि बहुत ही खास है, जिसने एक गैर जिम्मेदार और अघोषित एटॉमिक मुल्क ईरान को और भी खतरनाक बना दिया। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के अधिकतर देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दिया। चीन और ईरान की रिलेशनशिप एक मौके की रिलेशनशिप है। अमेरिका ने इस समय पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और चीन उसका फायदा उठा रहा है। इसके बदले में चीन जो है ईरान को कई प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करेगा, जैसे कि बैंकिंग हो या टेलीकम्युनिकेशंस या पोर्ट्स या रेलवेज। दरअसल ये पूरा खेल 2016 में जिनपिंग के ईरान दौरे से शुरू हुआ था, जब चीन ने ईरान के साथ इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए प्रस्ताव रखा था और अमेरिका ईरान के बीच जारी तनातनी का फायदा उठाकर अपना प्रस्ताव पास भी करा लिया। चीन ने ईरान की बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट, रेलवे के अलावा दर्जन भर प्रोजेक्ट में पैसे लगाए और 25 साल के लिए ईरान के तेल पर भारी डिस्काउंट ले लिया। विश्व के इस बदले समीकरण की वजह है अमेरिका। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिसका असर यह हुआ कि ईरान का घनिष्ठ मित्र होने के बावजूद भारत ने भी ईरान से तेल आयात रोक दिया। तो दूसरी ओर ईरान पर अमेरिका ताबड़तोड़ हमले करने लगा, यहां तक कि ईरान के नंबर 2 माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी को भी मार गिराया। दुनिया से मिले इस ठोकर ने ईरान को चीन की झोली में ला फेंका और जिनपिंग ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी पर जाल फेंकने में जरा भी देर नहीं की। चीन ने सबसे पहले तो खाड़ी देशों में बढ़ती अस्थिरता के बीच 25 साल के लिए अपने तेल की आपूर्ति की व्यवस्था कर ली और $400 बिलियन कारोबार करने का फैसला करके चीन ने अपने लिए नया बाजार खोल दिया। यूरोपियन देश भी चाहे ना चाहते हुए भी ईरान से उनको थोड़ा दूर होना पड़ा। अब ईरान के पास कोई रास्ता था नहीं, ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तेल उनका कोई खरीद नहीं रहा था, तो चीन ने इस मौके का खूब फायदा उठाया है। अब खतरा मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में फैलने लगा है। एक गैर जिम्मेदार और अघोषित तौर पर परमाणु बम संपन्न देश ईरान पर चीन ने जाल फेंककर उसे और भी खतरनाक बना दिया है और उसने भारत के एक और मित्र देश को छीनकर भारत पर घेरेबंदी मजबूत कर दी। भारत के मित्र देशों में नेपाल,
मालदीव और श्रीलंका के बाद ईरान पर भी ड्रैगन ने दांव चल दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।